Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. ऑस्ट्रेलिया का सबसे पॉपुलर वर्क वीज़ा सब क्लास 482 जो 7 दिसंबर 2024 से जिसे कहा जाता था टेम्पररी स्किल शॉर्टेज वीज़ा और इसी को गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस चेंज करके इसका नाम दे दिया है स्किल एंड डिमांड वीज़ा। तो आज की वीडियो में हम इसी वीज़ा कैटेगरी के बारे में डिटेल में बात करेंगे और स्पेसिफिकली आज की वीडियो में बात करेंगे इसके प्रोसेसिंग टाइम के बारे में, बिकॉज पिछले कुछ दिनों में इस स्पेसिफिक वीज़ा के प्रोसेसिंग टाइम के बारे में मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो आप ही लोगों के लिए मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है और मैं वही आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। सो गाइज, प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ इस वीज़ा के बारे में। तो ये जो सब क्लास 482 है, तो 7 दिसंबर 2024 को गवर्नमेंट एक नया वीज़ा लेकर आई थी जिसका नाम था स्किल एंड डिमांड वीज़ा। सब क्लास गवर्नमेंट ने वही रखी थी 482 जो कि पहले भी वर्क वीज़ा की थी और इसमें गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस कर दिए थे। अब ये जो सब क्लास 482 है, इसमें बेसिकली 3 स्ट्रीम होती हैं, कोर स्किल स्ट्रीम, स्पेशलिस्ट स्किल स्ट्रीम और एक होती है लेबर स्ट्रीम। अब हर कैटेगरी जो है इसमें कुछ कुछ आपके ऑक्यूपेशंस आते हैं और इनकम के थ्रेशोल्ड भी सबके अलग अलग हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं और अकॉर्डिंगली ही आपको हर स्ट्रीम में ये वीज़ा जो है वो अलॉट होता है। ये वीज़ा यूजुअली मिलता है 4 साल के लिए और इस वीज़ा की जो कॉस्ट है वो है 3115 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोर स्किल स्ट्रीम के बारे में। तो अगर इस स्ट्रीम में आप ये वीज़ा कैटेगरी अप्लाई करते हैं तो देखिए उसके लिए आपके पास मिनिमम होना चाहिए 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस, स्किल असेसमेंट होना चाहिए अगर आपके ऑक्यूपेशन की डिमांड है तो, और तीसरी चीज़ हो गई कि इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट भी एज पर योर ऑक्यूपेशन ही होनी चाहिए। डिपेंड करता है ना, देखिए अगर आप टीचिंग ऑक्यूपेशन ले रहे हैं या मेडिकल बैकग्राउंड का आपका ऑक्यूपेशन है तो हर ऑक्यूपेशन में इंग्लिश लैंग्वेज की अलग डिमांड होती है। तो एज पर योर ऑक्यूपेशन ही आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट है उसे भी फुलफिल करना होता है। कोर स्किल स्ट्रीम के अंतर्गत अगर आप लोगों को मान लीजिए ऑफर मिलता है एम्प्लॉयर से तो उसमें जो मिनिमम इनकम का थ्रेशोल्ड है वो 1 जुलाई 2025 से हो गया है 76,515। अगर कोर स्किल स्ट्रीम के अकॉर्डिंगली आपको इससे कम इनकम ऑफर की जाती है, एनुअल इनकम की मैं बात कर रही हूँ, तो समझ लीजिए कि कहीं कोई झोलझाल है और आपका जो ऑफर है वो प्रॉपर नहीं है। स्पेशलिस्ट स्किल स्ट्रीम, इसमें भी सेम है, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, स्किल असेसमेंट एज रिक्वायर्ड एंड इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट एज रिक्वायर्ड। एंड अगेन इसमें जो इनकम का थ्रेशोल्ड है वो मिनिमम है 141,210 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर एनम। एंड गाइस, तीसरी स्ट्रीम जो कि है लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम, उसमें देखिए सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं जो भी आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें क्या लिखा है। अगर उसमें कोई इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है तो आपको करनी है, अगर उसमें नहीं है, उसमें एग्जेम्पशन है तो आपको इंग्लिश का टेस्ट नहीं चाहिए। उसमें बस एक ही कंडीशन है कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो गवर्नमेंट के जो एग्रीमेंट, लेबर एग्रीमेंट स्कीम है उसका पार्ट होना चाहिए, यानी कि आपके एम्प्लॉयर को ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो आपको लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम के थ्रू ऑस्ट्रेलिया में वर्क वीज़ा जो है वो दे सकता है। एंड गाइज, इस वीज़ा के लिए जो एलिजिबिलिटी की सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका जो ऑक्यूपेशन है वो यहाँ की ऑक्यूपेशन लिस्ट का पार्ट होना चाहिए। अगर आप कोर स्किल स्ट्रीम में आ रहे हैं तो जो इनकी कोर स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट है, आपका ऑक्यूपेशन उस लिस्ट का पार्ट होना चाहिए और जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो आपका स्पॉन्सर अप्रूव्ड स्पॉन्सर होना चाहिए। मतलब अगेन वही ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से उसे अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो आपको वर्क वीजा दे सके। तो गाइज, ये तो हो गई बेसिक सी बात सब क्लास 482 के बारे में। अब आ जाते हैं इसके प्रोसेसिंग टाइम पर। तो देखिए, जैसा मैंने बोला कि 7 दिसंबर 2024 को गवर्नमेंट ने इस जो टेम्पररी स्किल शॉर्टेज वीज़ा था उसको चेंज किया था स्किल एंड डिमांड वीज़ा में। तो जिन लोगों ने अपनी एप्लीकेशन 7 दिसंबर 2024 से पहले की है उनकी एप्लीकेशन को अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स का टाइम लग रहा है। आज की डेट की मैं बात कर रही हूँ। तो अगर आपने 7 दिसंबर से पहले अपनी एप्लीकेशन कर रखी है तो मान लीजिए कि 9 महीने का जो टाइम है वो लगभग आपकी एप्लीकेशन में लगेगा। नाउ नेक्स्ट ये कि अगर आपने स्किल एंड डिमांड वीज़ा अप्लाई किया है अंडर कोर स्किल्स स्ट्रीम तो उस केस में आज की डेट में लगभग 90% जो एप्लीकेशन है उनका प्रोसेसिंग टाइम है 3 मंथ्स।
3 महीने का लगभग टाइम लग रहा है जो 90% एप्लीकेशन है उन्हें। और वहीं अगर आपने एप्लीकेशन की है अंडर स्पेशलिस्ट स्किल स्ट्रीम तो उस केस में 90% ऑफ एप्लीकेशन का जो टाइम है, प्रोसेसिंग टाइम, वो अभी हो रहा है लगभग 67 डेज। और गाइस एक चीज़ और बता दूं कि होता है ना कि भाई हम वेट करते हैं, 1-2 महीने में रिजल्ट नहीं आया, तो आप ये ना कि भाई मेल करके अगर आप पूछना चाहें तो उस केस में भी ये कि भाई जो उन्होंने अभी स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम फ्रेम दे रखा है उस टाइम फ्रेम से पहले पॉसिबल है कि आपको आपकी क्वेरी का आंसर ना मिले, आपको आपके रिटर्न ईमेल का जवाब भी ना मिले। अब ये कि इतना ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम एक्चुअली लग क्यों रहा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर ही उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि पिछले साल में मोर देन 30% एप्लीकेशंस इंक्रीज हुई हैं। जो 482 सब क्लास है उसमें 30% से भी ज़्यादा की एप्लीकेशंस इंक्रीज हो गई हैं। और रीज़न क्या है कि भाई पहले था 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आप लोगों को चाहिए होता था इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने दिसंबर में रिड्यूस कर दिया था, 1 साल कर दिया था, और उसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों ने एप्लीकेशंस की। तो अभी गवर्नमेंट के पास इतना ज़्यादा एक तो बैकलॉग हो गया है क्योंकि वो जो 7 दिसंबर को उन्होंने TSS को चेंज किया था तो उसकी पुरानी एप्लीकेशन उनके पास पड़ी हुई हैं, प्लस अभी और एप्लीकेशंस इंक्रीज हो गई हैं। तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा लोड जो है इस वक्त डिपार्टमेंट पे आ गया है और इसी वजह से जो प्रोसेसिंग टाइम है वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा अभी ज़्यादा हो गया है। और ये जो वर्क वीज़ा की प्रोसेसिंग टाइम में डिले हो रहा है इससे ऑस्ट्रेलिया की भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ को बहुत फ़र्क पड़ रहा है, जैसे कि IT इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, या ये कह लीजिए कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री। तो इन इंडस्ट्रीज़ को स्किल्ड वर्कर हमेशा ही बाहर से लेने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है और वर्क वीज़ा मिलने में भी काफ़ी टाइम लग रहा है। तो इन इंडस्ट्रीज़ को इस प्रोसेसिंग टाइम के बढ़ने से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी ऑस्ट्रेलिया में फेस करनी पड़ रही है। एंड गाइज अगर आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस जो है वो चेक करना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर। वहाँ पर उनका एक टूल है विच इज़ वीज़ा प्रोसेसिंग टूल, तो वहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सो गाइज ये थी इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग टाइम के बारे में सब क्लास 482 का। बट यस, गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त एक्स्ट्रा फोकस्ड है और अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखा रही है ताकि वो सबसे पहले तो वो पुराना बैकलॉग क्लियर करे जो कि TSS का है, यानी कि जो 7 दिसंबर से पहले की एप्लीकेशंस हैं, और वो इसके लिए काफ़ी सारे मेजर्स भी ले रही है। तो अगर आप अपने एप्लीकेशन सबमिट कर चुके हैं और आप वेट कर रहे हैं तो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड बिकॉज यस, एक मैंने आपको एवरेज टाइम फ्रेम बताया है जो आज की डेट में मेंशन है, बट यस उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे देखिए टाइम हो सकता है। तो बी पॉजिटिव और होपफुली आपको अपनी एप्लीकेशन का जो आउटकम है वो जल्दी मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड यस, अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप मुझे नीचे लिख करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड गाइज प्लीज एक्सप्लोर आवर चैनल, उस पर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपके लिए यूजफुल होगी, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में PR लेकर आना चाहते हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में एज ए स्टूडेंट आना चाहते हैं, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया में एज अ वर्क वीज़ा लेकर के आना चाहते हैं।